हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर। आज है आपकी 22 जुलाई। तो 22 जुलाई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है वो आपका 20 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जिसमें हमसे पूछा है कि हाल ही में किसे HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है। HSCB का नया CEO, तो वो आपके जॉर्जेस एल हेडरी को नियुक्त किया गया है। किसको? जॉर्जेस एल हेडरी को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, किसका? तो PM स्वनिधि योजना का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ है कि हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। तो 10वें अफ्रीकी देश के रूप में जो संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन के रूप में जो शामिल हुआ है वो आपका आइवरी कोस्ट है। क्या है? आइवरी कोस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको कंटेंट और क्वेश्चन लेवल अच्छा लग रहा होगा। साथ ही नेक्स्ट है आपका 5 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में फिक्की यानी कि FICCI ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7%। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की T21 टीम के कप्तान कौन बने हैं। तो T21 टीम के जो कप्तान हैं वो आपके सूर्य कुमार यादव जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th आपका कि हाल ही में किसे 2024 और 29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है। तो ये जो हैं आपके अर्सुला वान डेर लेयन हैं, इनको आपका यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है और 2024 से लेकर 2029 तक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th आपका कि हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। तो ये जो हैं आपके अमेरिका के जो विनय मोहन क्वात्रा हैं, इन्हें अमेरिका देश के भारत की ओर से राजदूत बनाया गया है। ठीक है, आगे है 9th क्वेश्चन आपका कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है। तो जो डॉग फिश शार्क की जो नई प्रजाति है वो आपकी केरल में खोजी गई है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे है 10वां आपका कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। तो मैत्री उद्यान का जो उद्घाटन है वो मॉरिशस में किया है। और किसने? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है मॉरिशस में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे 11वां क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी किया है। तो जो 6,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आपके तेलंगाना में, कहाँ पर? तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ की राशि जारी की है। ठीक है, 12th क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है। तो चांदीपुरा जो वायरस है वो आपका गुजरात में तेजी से फैल रहा है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। तो पाम ऑयल क्षेत्र में जो सहयोग बढ़ाने का जो फैसला है वो मलेशिया की सरकार ने लिया है। भारत और मलेशिया देश ने मिलकर किया है आपका पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट रहेगा 14th क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है। तो सामाजिक अधिकारिता शिविर का जो उद्घाटन है वो आपका बदायूं में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 15 कि हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कितनी भारतीय खदानें शामिल हुई हैं। तो भारत की 2 कोयला खदानें शामिल हुई हैं। विश्व की सबसे बड़ी 10 कोयला खदानों में भारत की 2 है। इसके साथ ही हमारी साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।